नमस्कार दोस्तों, आइए एक बार फिर जिक्र कर लेते हैं जनपद जौनपुर अनुराग लालता केस को लेकर के। जिस प्रकार कमरुद्दीनपुर का मामला गरमाया हुआ था, 17 साल ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की गला रेत कर कितना बड़ा अपराध, यानी अपराध सरकारी जमीन पर घर भी बना हुआ है और 17 साल ताइक्वांडो खिलाड़ी की गला रेत कर हत्या कर देना। और उसी मकान पर आदेश होने के बाद भी अब उस मकान पर स्टे भी हो गया, जो मकान आप लोग देख रहे हैं। अब आप लोग समझ सकते हैं कि आज उस माँ से पूछिए कि आपने बेटे को, जो माँ अपने बेटे को 9 महीना पेट में पालने के बाद अगर उसी बेटे का गर्दन कोई काट दे, काटने के बाद अगर माँ के गोद में गिरे तो उस माँ के ऊपर क्या बीतेगा, उस बहन के ऊपर क्या बीतेगा, उस भाई के ऊपर क्या बीतेगा। खैर बहरहाल अनुराग अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, 5 बहनों का इकलौता भाई था और उसके पास कोई भाई नहीं था। आज 5 बहन अपनी भाई की कलाई में राखी बांधने के लिए तड़प रही हैं। वहीं पर 5 बहन चीखती चिल्लाती नजर आती थी कि अगर लालता के घर पर बाबा का बुलडोजर नहीं चलेगा तो हम लोग अपनी जान दे देंगे, उसका जिम्मेवार शासन प्रशासन और राजस्व विभाग होगा। मगर अभी तक लालता के घर पर 3 बार आदेश होने के बाद भी बाबा का बुलडोजर नहीं चल पाया और लालता अपने घर का स्टे भी ले लिया। सतबीर वकील का यही कहना था कि जब आदेश होने के बाद नहीं चल पा रहा तो लगता है कि उसको टाइम दिया जा रहा है, वह स्टे ले लेगा। अब अनुराग के पिता के ऊपर पहाड़ टूट गया, यानी 25 लाख रुपए का चोरी का आरोप लग गया। लालता एक दूसरे से कहा रहा था कि अनुराग के पिता से कि 50 से 60 लाख रुपए ले ले और मामले को रफा दफा कर ले। और अनुराग के पिता का कहना था कि लालता का जो बेटा हत्यारा है, जो अनुराग की गला रेत कर हत्या किया, उसकी फांसी की सजा या जीवन कारावास की मांग करते थे। और वहीं पर लालता 50 से 60 लाख रुपए देने का कह रहा था। और जब अनुराग के पिता इस बात को नहीं माने तो आपने घर का चोरी का आरोप लगा दिया और हाईकोर्ट जाकर के आपने मकान का स्टे ले लिया। हमारे देश के, हमारे प्रदेश का यही न्याय है और यही है बीजेपी सरकार। जो लोग कहते हैं कि बाबा का बुलडोजर लगातार दबंगों के घर पे चलता है, जब दबंगों के घर पे बाबा का बुलडोजर चलता है तो इस घर पर बाबा का बुलडोजर क्यों नहीं चल पाया, आदेश होने के बाद क्यों नहीं चल पाया, यह लोगों का कहना है। और सरकारी जमीन पर यह घर बना है। जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि सरकारी जमीन पर जो कब्जा किया उसको खाली करवाया जाए, तो लालता के इस घर पर बाबा का बुलडोजर क्यों नहीं चल पाया और स्टे भी हो गया। अब आप लोग समझ सकते हैं कि 16 से 17 महीने हो गया मगर अभी तक उस परिवार को न्याय नहीं मिला। क्या उस परिवार को न्याय मिल सकता है या नहीं मिल सकता है? आप लोग कमेंट करके अपनी राय एक बार हमें जरूर देना। हम कमेंट का इंतजार आप लोगों को करते रहेंगे। और मैं यही चाहता हूं कि लालता के घर पर अब तो आदेश जो है कि स्टे हो गया इस मकान पर हाई कोर्ट से, क्या इसके पहले गिरना चाहिए था या नहीं गिरना चाहिए था? एक बार नोटिस चस्पा हुआ था, दूसरी बार 7 पन्नों का फाइल आदेश हुआ था, तीसरी बार 8 पन्नों का फाइल आदेश हुआ था। तब अधिकारी कहां पर रुके हुए थे? क्या अधिकारी सोच रहे हैं कि देवरिया हत्याकांड से बड़ा कांड जनपद जौनपुर में हो जाए? ऐसे अधिकारी देवरिया में भी सोते थे। इसके बाद जो है कि दोनों पक्षों में बड़ा कांड हुआ। जब बड़ा कांड हुआ तो ना जाने कितने राजस्व विभाग के लोग सस्पेंड हुए, ना जाने कितने प्रशासन सस्पेंड हुए। अब आप लोग समझ सकते हैं कि क्या लालता और अनुराग केस में अनुराग के माता पिता को न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। मैं यही चाहता हूं कि आप लोग एक बार कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।